Hello students, Assalamu alaikum. This is me Aisha Maqsood. Welcome back to my YouTube channel and today we are going to discuss unit number 2 of class 9 math logarithms. सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि logarithms क्या होते हैं. So logarithms mathematical tools होते हैं, मतलब कुछ इस तरह की इसकी पोजीशन होती है या कुछ इस तरह के साइंस होते हैं. वैसे तो साइन कोई नहीं होता, ये एक लॉग होता है. ये एक वर्ड जो लॉग है ये क्म्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, लाइक अगर कोई मल्टीप्लाई और डिवीजन की कोई ऐसी क्वेश्चन आ गया है जिसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, लाइक जिसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, जिसको डिवाइड करना मुश्किल है, तो उसके लिए फिर अब हम लॉगरिथम्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, और सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और फिर उसके बाद हम लॉगरिथम्स की तरफ जाएंगे. सो साइंटिफिक नोटेशन एक इस तरह का मेथड होता है जो हमें बताता है कि लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, लाइक बहुत बड़े नंबर्स और बहुत स्मॉल नंबर्स जो कि मीनिंगफुल फॉर्म में हैं, ऐसे वर्ड्स को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. क्या मतलब हुआ मेरा कि ऐसे नंबर्स जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज भी हों और बहुत स्मॉल भी हों, लाइक कुछ नंबर्स जिनकी पावर है 10⁻100. सो दीज आर आल्सो इन साइंटिफिक नोटेशन. बट क्या है कि ये बहुत बड़ी पावर है, तो ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गई. और बहुत लीस्ट पावर जो हमारे पास होती है वो होती है 10⁻9. ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है. अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली है कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 देन n इज़ पॉजिटिव एंड इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 देन n इज़ नेगेटिव. कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और वो पॉजिटिव है, लाइक वो ग्रेटर है 1 से, तो वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में इंक्लूड होगा. और वो नंबर जो हमारे पास 1 से छोटा दिया गया है वो हमारे पास नेगेटिव में इंक्लूड होगा. यहीं पे हमारे पास एक एग्जांपल भी है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कोफिशिएंट और बेस नंबर किसे कहते हैं. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है a मल्टीप्लाई बाई 10⁻n. ठीक है, अब इसके जो वेरिएबल है वो कोफिशिएंट हो जाता है, वो बेस नंबर कहलाता है. और 10⁻n हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है. तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साइंस में भी यूज़ होती है, ये फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा काम आती है और मैथ्स में तो इसका बहुत ज़्यादा काम है टू सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स कैलकुलेशन. फिर से एक दफ़ा पढ़ लो. अ मैथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज 1.2.1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं और उनको आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये गिवन है यहाँ पे 2 और फिर उसके आगे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमने अभी पीछे पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम वैल्यू को कुछ इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10 की पावर. अब यहाँ पे हमने पीछे ही पढ़ा था कि 10 की पावर n होती है, मतलब n इज इक्वल टू नंबर, कोई भी नंबर. सो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 10⁻6 और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 489 और फिर 00, लाइक 4000, लाइक 48,900. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले हमारे पास एक तरीका है, हमने पीछे ही पढ़ा कि चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो चाहे छोटे से छोटा नंबर हो, उसे हम 10⁻n की फॉर्म में कर सकते हैं. कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये नंबर 1 और 10 के दरमियान में आ सके. ठीक है, अभी तो ये 489 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसमें से एक डेसिमल को मूव करें, लाइक यहाँ से
अब यहाँ पे हम लिख दें 4.89, तो ये नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान में आ गया, तो हम इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मूव द डेसिमल टू गेट द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब जैसा यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी सॉल्व है, यहाँ पे इन्होंने 78 लिखा हुआ है। अब इसको हमने 1 और 10 के दरमियान में वर्ड लेकर आना है, 1 और 10 के दरमियान में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे ताकि हमारे पास 1 और 10 के दरमियान का नंबर आ जाए। मल्टीप्लाई बाय वही जो साइंटिफिक नोटेशन का हम मेथड यूज़ कर रहे हैं कि 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था ना इस जगह पे, पीछे हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, सो ये आ जाएगा 4। समझ आ गई? क्या किया है कि हमने सबसे पहले ऐसा नंबर बनाना है जो 1 और 10 के दरमियान में बन जाए। सो 1 और 10 के दरमियान में नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाली वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे। जब हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे हमारे पास 8 और 9 एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई वही जो साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है कि 10 रेज़ टू पावर n आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वैल्यू पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी दफ़ा हम पावर लिख देंगे। अभी ये पावर पॉजिटिव में आ रही है, लेकिन जब ये पावर नेगेटिव में होंगी वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.0042, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास जो पिछले 2 क्वेश्चन थे उसके अंदर हमने पॉइंट दिया हुआ ही नहीं था, हमने खुद से लगाना था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 0.042। अब हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे पास वैल्यू के अंदर 1 से लेकर 10 के दरमियान वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही है। सो 1 से लेकर 10 के दरमियान यहाँ पे वैल्यू नहीं बन रही। करने के लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट को लेफ़्ट से उठा के राइट पे लेके जाएंगे। यहाँ से पॉइंट को उठाया और हम ले गए राइट पे, ताकि हमारे पास ये वैल्यू 1 और 10 के दरमियान की बन जाए। 4.2 एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10 साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है, और इसके ऊपर n था। n का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगी पावर माइनस में, और बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं 3 थी, 3 आ गई। लेफ़्ट से राइट पे जा रही है तो पावर क्या हो रही है, माइनस। उसके बाद यहाँ पे भी हम देखें तो हमारे पास सेम वैसा ही पैटर्न है, बस क्या मसला है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आगे नहीं दी हुई। तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स लेफ़्ट से राइट पे लेके जा रहे हैं पॉइंट को, तो 9 तो एज इट इज़ आ गया, और बीच में जितनी वैल्यूज़ थी वो पावर बन गई। लेकिन क्या हो रहा है कि लेफ़्ट से राइट पे जा रही है, लेफ़्ट से राइट पे, तो क्या होगा, पावर माइनस में आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -7। 9 के बाद कोई वैल्यू नहीं थी, हम 0.0 नहीं लगाएंगे, तो हम 9 एज इट इज़ लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है, और क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं, वो 7 पावर बन गई। क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट पे पावर लेके जा रहे थे पॉइंट को, तो पावर हमारे पास माइनस में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अब इसके अंदर इन्होंने हमें कहा है कि बताओ कि साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से बन रही है। ओके, तो हम बताते हैं। 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अब 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब ये है कि हमारे पास 10 से आगे 2 ज़ीरो और भी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं 73 मल्टीप्लाई बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। और अब यहाँ पे ये बन गया 73,000, ठीक है। अब वही बात जो हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी कि हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए वैल्यू को 1 से लेकर 10 के दरमियान में बनाना है। सो 1 से लेकर 10 के दरमियान में बनाने के लिए हम पॉइंट लगा देंगे फर्स्ट नंबर पे। सो ये हो जाएगा 7.3, और उसके बाद पॉइंट से आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ये तो 1 से लेकर 10 के दरमियान की वैल्यू बन गई, मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया साइंटिफिक नोटेशन के मेथड का। तो क्या हुआ कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, तो पावर इज़ 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सॉल्व करने का मेथड बहुत आसान है। यहाँ पे हमने लिखा 0.65
मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 10⁻²है मतलब कि 100 आएगा। अब जब हमने 0.65 को मल्टीप्लाई किया 100 से, कैलकुलेटर पे जब हमने 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻², हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमने क्या करना है, 10³ है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास पावर किस में है, पावर का मतलब क्या है 100। अब हमने 0.65 को मल्टीप्लाई किया जब 100 के साथ, तो हमारी वैल्यू का आंसर आया 65। ठीक है, अब उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने 1 से लेके 10 के दरमियान में कोई वैल्यू बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट लगा देंगे दरमियान में, तो ये बन गया 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है। और यहाँ पे पावर कितनी वैल्यूज़ हैं, एक, तो ये आ गया 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻1। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज 2.1 के। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, अब इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि हमने पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे मूव करना है। कितने डिजिट्स आगे, 2 डिजिट्स। क्यों 2 डिजिट्स, क्योंकि हमारे पास 10⁻² दिया गया है। तो जब हमने 8.04 में से 2 डिजिट्स को मूव किया आगे, ये एक प्लेस और ये दूसरी प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया और पीछे हमारे पास बच गया 804। अब हमने राइट साइड पर ही क्यों मूव किया, हम लेफ़्ट साइड पे भी कर सकते थे, लेकिन हमने पिछले ही सवाल में बात पढ़ी है कि राइट से लेफ़्ट में जब पॉइंट जाता है तो हमारे पास पावर प्लस में आती है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि राइट से लेफ़्ट पे पॉइंट जा रहा है तो पावर प्लस में है। अब जब पावर प्लस में थी तो राइट से लेफ़्ट पे पॉइंट किया, और जब राइट से लेफ़्ट में पॉइंट किया तो आगे जाके तो पॉइंट ख़त्म ही हो गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब देखो पावर किस में है, प्लस में है, तो मतलब क्या हुआ, डिजिट को हमने कितना मूव करवाना है, 5 डिजिट्स के आगे। तो हम क्या करेंगे कि हम एक तो 10⁻5 है मतलब 5 0 लगा दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 3 × 10⁻5 की वैल्यू। अब इसको चेक भी आप ऐसे करेंगे कि अगर यहाँ पे पॉइंट होता और हमने आगे पॉइंट को मूव करवाना है, सो 1 2 3 4 5 5 ज़ीरोज़ हैं और पॉइंट आ जाता यहाँ पे, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाती। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 3 1 2 3 4 5। क्यों 5, क्योंकि 10⁻5 था और पॉइंट को हमने फिर 5 डिजिट्स आगे मूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻2। तो अब देखिए यहाँ पे पावर किस में है, माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पावर को कहाँ मूव करवाना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। पहले हमारे पास पावर मूव हो रही थी लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हमारे पास पहले पावर लेफ़्ट से राइट की तरफ थी। तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ पावर जाती है तो पावर प्लस में होती है, जब पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है तो पावर प्लस में आती है। अब यहाँ पे इसी तरह हमारे पास पावर माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है। ये देखें, राइट से लेफ़्ट की तरफ पावर प्लस में आती है, लेफ़्ट से राइट की तरफ पावर माइनस में आती है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻2। अब इसमें हमारे पास पावर माइनस में है, तो मतलब क्या हुआ कि हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाना है। सो हम क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻2 है ना, तो हमने सिंपल यहाँ पे लिखा 1.5 और 2 डिजिट्स पीछे हमने वैल्यू को मूव करवाना है। सो 1 से यहाँ पे 0 एक वैल्यू और एक और 0 तो दूसरी वैल्यू। सो पॉइंट यहाँ से आ गया यहाँ पे और पीछे हमारे पास क्या बच गया, 15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 0.015। ठीक है, अब हमने इसको चेक कैसे करना है कि अगर यहाँ पे पॉइंट है, सो हमने पॉइंट को अगर यहाँ से यहाँ पे लेके जाना होता तो 1.5 आ जाता और बीच में जितनी वैल्यूज़ थी उतनी पावर आ जाती और साइन भी उस लिहाज से लग जाता। सो हमने क्या किया कि हमने पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाना था, तो हमने पॉइंट को थोड़ा सा बैक साइड पे मूव किया। जब हमने बैक साइड पे मूव किया तो हमारे पास 2 0 ऐड हो गए, क्योंकि पॉइंट 5 से पहले था, जब 2 0 पहले गए तो 0 के बाद आ गया। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। यहाँ पे भी एज इट इज़ ऐसा ही है कि हमने देखें
यहाँ पे हमारे पास है 1.77 और आगे हमने कितने तरफ पॉइंट मूव करवाना है, 7 वैल्यूज से आगे पॉइंट को मूव करवाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो जब पॉइंट हमारे पास इससे यहाँ पे आगे यहाँ पे आया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 7 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। बहुत ही ईजी से सवाल है, इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं है। ये देखें, यहाँ पे भी हमने 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ था, क्वेश्चन लिखा रफ वर्क में, और आगे हमने 10 वैल्यूज से आगे वर्ड को मूव किया है। तो जब हमने पॉइंट को आगे 7 वैल्यू से आगे मूव किया है तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर से भी निकल सकता है आराम से, बिल्कुल। सो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, यहाँ पे भी वैसा ही है, 5.5 लिखा और हमने वैल्यू को -6 आगे मूव करवाना है। क्या मतलब हुआ कि हमने वैल्यू को हमने पॉइंट को, सॉरी वैल्यू और पॉइंट का थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, तो अगर पीछे किसी साइड पे हुआ भी है तो आप लोग प्लीज़ सेट कर लीजिएगा। मेरा इंटेंशन नहीं है गलत बताने की, लेकिन ऑफ कोर्स इंसान है, कहीं ना कहीं से अल्फाज या वर्डिंग गलत हो जाती है। सो 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, तो हमने पॉइंट को 6 वैल्यूज़ पीछे की तरफ मूव करवाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर किस में है, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा 5.5, यहाँ से एक वैल्यू इधर आई, एक प्लेस ये वाली, यहाँ से एक और 0 डाला तो दूसरी प्लेस बन गई, 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे एक और तो 3, यहाँ पे एक और 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.000055। सिंपल। 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, ये भी वैसा ही है। हमने पॉइंट को 5 वैल्यू मतलब पीछे की तरफ मूव करना है क्योंकि पावर माइनस में है। सो क्या करेंगे, 4 लिखा, कितनी वैल्यूज़ पीछे लेके जाना है, 5, तो 1 2 3 4 5 और पॉइंट आ गया एक पहली वैल्यू के बाद। So this is all for today. Hope you understand this video. If you understand this video, so subscribe this channel, like, comment, share with your friends, and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.